अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया टॉपिक जो कि एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक से रेलेवेंट है। एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक में चैप्टर नंबर 2 जो कि फाउंडेशन से रिलेटेड है और हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बीएस में फाउंडेशन इंजीनियरिंग के नाम से इस टॉपिक को डाला गया है। फाउंडेशन इंजीनियरिंग, उसमें भी यही चीज़ें रिवाइज की गई हैं। बट हम स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज़ फाउंडेशन। फाउंडेशन is basically underground portion of building or any structure which carries upcoming load and safely transfer it to underneath soil। तो ये हमारी एक सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी कि फाउंडेशन किसी भी बिल्डिंग का या किसी भी स्ट्रक्चर का वो हिस्सा होता है जो कि ज़ेरे ज़मीन हिस्सा है और वो ऊपर से आने वाले लोड को रिसीव करता है और उसको सेफली अंडरनीथ सॉइल, उसके नीचे जो सॉइल है उसके ऊपर ट्रांसफ़र कर देता है, जिसको हम बुनियाद बोलते हैं या फाउंडेशन बोलते हैं। फाउंडेशन की डिफरेंट टाइप्स हैं जी। तो ज़रूरत के मुताबिक हम फाउंडेशन की जो है टाइप्स को यूज़ करते हैं। फाउंडेशन की बेसिक जो टाइप्स हैं वो दो हैं, शैलो फाउंडेशन और सेकंड है डीप फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन उसको डिफाइन इस तरह करेंगे हम कि वो टाइप जो है फाउंडेशन की जिसकी गहराई उसकी चौड़ाई के 2 गुना से कम हो, उसको हम बोलेंगे शैलो फाउंडेशन। तो शैलो फाउंडेशन की वो टाइप है जिसकी गहराई उसकी चौड़ाई के 2 गुना से कम हो, whose depth is less than twice of its breadth। यानी कि यहाँ पे जो इसकी ये चौड़ाई है फाउंडेशन की, ये टोटल ब्रेथ है, ये बिलफर्ज हमारे पास हो गई 3 फीट, 3 फीट इसकी चौड़ाई है और इसको अगर ट्वाइस कर लिया जाए तो 6 फीट होता है। अब इस फाउंडेशन की जो गहराई है या डेप्थ अंडरनीथ द सरफेस ऑफ सॉइल, अगर ये 6 फीट से कम रहे तो इसको हम कंसीडर करेंगे शैलो फाउंडेशन में, और अगर ये 6 फीट से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम कंसीडर करेंगे या कैलकुलेट कर लेंगे कि इसमें डीप फाउंडेशन में। शैलो फाउंडेशन में बेसिकली ये कॉमनली उन एरियाज़ में डिज़ाइन की जाती है जहाँ पे एक तो कंडीशन ये होती है कि बिल्डिंग का अपकमिंग लोड कम होता है, स्ट्रक्चर का लोड कम होता है। दूसरा, नीचे अंडरनीथ सॉइल जो है वो हार्ड स्ट्राटा होता है जो कि हार्ड रॉक्स पे भी मुश्तमिल हो सकता है, जो कि लोड को बेयर कर सकता है, ज़्यादा लोड को। बट शैलो फाउंडेशन की अगर हम इसकी टाइप्स की तरफ जाएंगे तो इसकी टाइप्स हमारे पास आ जाएंगी। स्टेप्ड फाउंडेशन, स्प्रेड फाउंडेशन, राफ्ट फाउंडेशन, ग्रिलेज फाउंडेशन और इन्वर्टेड आर्च फाउंडेशन। स्टेप फाउंडेशन ये बेसिकली हिली एरियाज में बनाई जाती हैं जहाँ पे स्लोप है, स्टीप स्लोप्स होती हैं। आपने कोई बाउंड्री वॉल बनानी है तो आपने जब एक्सकवेशन करनी है फाउंडेशन के लिए तो डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली आप रिक्वायर्ड डेप्थ तक एक्सकवेशन करेंगे और जब आपकी रिक्वायर्ड डेप्थ आपको अचीव हो जाएगी उसके बाद आप उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। बट चूँकि ये स्लोप है तो स्लोप में आप अपनी रिक्वायर्ड जब डेप्थ तक खुदाई करते जाएंगे तो आपके पास जो फाइनली
एक फाउंडेशन का स्ट्रक्चर बनेगा या शेप जो बनेगी वो स्टेप की शक्ल में आपके पास आएगी। ये स्टेप्स बने आपको नज़र आ रहे हैं। अगर आपने बाउंड्री वाल बनानी है, वो बाउंड्री वाल आपकी ग्राउंड लेवल से अगर 6 फीट है या 5 फीट है तो वो इस तरह इसी सॉइल के ऊपर या इसी स्लोप के ऊपर आपको इस तरह बनानी होगी। तो जिस तरह नीचे फाउंडेशन में आपको स्टेप्स नज़र आ रहे हैं, तो खुदाई हम स्टेप्स में करेंगे तो ये फाउंडेशन आपको इस शेप की वजह से, जिस तरह यहाँ पे स्टेप्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो इस रेफरेंस से हम इसको स्टेप्ड फाउंडेशन का नाम दे देते हैं। स्प्रेड फाउंडेशन, जैसा कि मैंने पहली फाउंडेशन की एक बनाई कि जो कि दोनों तरफ हम स्टेप्स बनाते हुए इसको फैला देते हैं, इस फाउंडेशन को हम बोलते हैं स्प्रेड फाउंडेशन। इसी तरह ये कॉमनली ब्लॉक्स और ब्रिक्स की जो हम फाउंडेशन बनाते हैं, पंजाब में या मैदानी इलाकों में ब्रिक्स यूज़ हो रही हैं, तो उनमें यही स्प्रेड फाउंडेशन ही यूज़ हो रही होती है। इसी तरह राफ्ट फाउंडेशन आ जाती है। राफ्ट फाउंडेशन बेसिकली अगर आप कोई बिल्डिंग ऐसी हैवी स्ट्रक्चर जो है वो डिज़ाइन करने जा रहे हैं जिसका लोड, अपकमिंग लोड बहुत ज़्यादा है और नीचे जो आपकी जो सॉइल है उसकी बेयरिंग कैपेसिटी कम है, तो आप ये करते हो कि पूरे एरिया को एक्सकवेट करके उस पूरे एरिया में जाल बिछा देते हो स्टील का और उसमें आप कंक्रीटिंग करके, मतलब वो पूरे एरिया को आप फाउंडेशन में कन्वर्ट कर देते हो सो दैट आपका अपकमिंग लोड जो है वो ज़्यादा एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो सके। तो इस टोटल एरिया को जो आपका प्लाट था उसको इस तरह एक्सकवेट करके वहाँ पे सरिये का जाल बिछा के तो कंक्रीटिंग करना, ये कॉमनली ये किया जाता है। सबसे पहले नीचे 6 इंच की लीन कंक्रीट की जाती है, उसके बाद ये सरिये का जाल बिछाया जाता है, उसके बाद उसके ऊपर कंक्रीटिंग और टॉप पे आके फिर एक सरिये के जाल बिछा के तो फिर वहाँ से हमने कॉलम्स के स्टील बार्स को उनके साथ बाइंड करके अब हमने उसको ऊपर लेके आना होता है। तो ये जो फाउंडेशन की टाइप है उसको हम बोलते हैं राफ्ट फाउंडेशन। इसी तरह ग्रिलेज फाउंडेशन जो है, ग्रिलेज फाउंडेशन अब हम उस वक्त डिज़ाइन करेंगे जब हमारा जो डिज़ाइन इस तरह हमने स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया कि उसका टोटल लोड जो है वो एक ही कॉलम के ऊपर आ रहा है, सेंट्रल कॉलम। हमने एक पूरे लोड को सेंट्रलाइज कर दिया, तो सेंट्रल कॉलम के ऊपर लोड आ रहा था, वो बिल्डिंग का जो सेंट्रल कॉलम के ऊपर लोड कंसंट्रेट हो रहा था। सपोज हमने सेंट्रल कॉलम यहाँ पे डिज़ाइन किया तो यहाँ से बीम्स जो हमने बनाई वो बीम्स टोटल स्लैब का लोड कैरी करके इसी कॉलम के ऊपर कंसंट्रेट कर रही हैं। तो ये जो सेंट्रल कॉलम है क्योंकि लोड सारा इसके ऊपर आ रहा है, तो इसकी बेस और इसकी फाउंडेशन में हम इस तरह का एक स्ट्रक्चर देंगे कि वो टोटल लोड को, इसके कॉलम के लोड को उठा सके और सेफली उसको ज़मीन के ऊपर ट्रांसफ़र कर सके। तो उसके लिए क्या करना होता है कि इसके नीचे हमने गर्डर्स की लेयर बिछानी होती है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल फॉर्म में। तो इनको हमने टाई बार्स के ज़रिए आपस में टाई भी कर देना है और उसके बाद जो इनकी कंक्रीटिंग करने से पहले ये जो हमारे कॉलम का स्टील बार्स होंगे वो भी इनके ऊपर टाई करके तो फिर कंक्रीटिंग कर दी जाती है। तो इस कॉलम का टोटल लोड जो है वो फिर इन गर्डर्स के ऊपर आता है। गर्डर सेफली रिसीव करते हैं, रिसीव करने के बाद उसको ट्रांसफ़र करते हैं नीचे सॉइल के अंदर। तो नेक्स्ट हमारी जो टाइप है वो इन्वर्टेड आर्च फाउंडेशन है। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि इसमें आर्चेज यूज़ की जाती हैं। आर्चेज होती क्या हैं? ये सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि आजकल तो इतने ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहे, लेकिन पुराने वक्तों में जबकि स्टील इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता था तो तब ये आर्चेज ही अपकमिंग लोड को रिसीव करने के लिए या सेफली कॉलम्स के ऊपर या पियर्स के ऊपर ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ की जाती थी। ब्रिजेस में भी ये यूज़ होती थी, बिल्डिंग्स में भी ये यूज़ होती थी। यही इस आर्च का खूबी क्या है कि इसके ऊपर जितना भी छत का लोड आ रहा है ये क्या करते हैं, ये
साइड वाले कॉलम्स के ऊपर दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और वो कॉलम्स क्या करते हैं, वो फिर फाउंडेशन के ऊपर इस लोड को ट्रांसफ़र करते हैं, और फाउंडेशन डेफिनेटली सॉइल के ऊपर ट्रांसफ़र कर देगी। लेकिन इन्हीं आर्चेस को अगर इन्वर्ट कर दिया जाए, उल्ट दिया जाए, तो उल्टी आर्च की शक्ल में, जिस तरह नाम से ज़ाहिर है इन्वर्टेड आर्च फाउंडेशन, इसको हमने अगर उल्टा लिया, अगर इसको उल्टा लेते हैं तो वो किस तरह की शेप बन जाएगी। हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर इन्वर्टेड आर्च फाउंडेशन की शक्ल में आएगा। बट ये इन्वर्टेड आर्च फाउंडेशन दलदली इलाकों में यूज़ की जाती है, जहाँ पे दलदल होती है, अंडरनीथ सॉइल जो है उसकी बेयरिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। तो वहाँ पे हमने जब अगर कोई स्ट्रक्चर बनाना है तो वहाँ पे ये कॉमनली यूज़ की जाती है। तो इसमें होगा क्या, ये पूरी बिल्डिंग जो है आपने कॉलम्स पे खड़ी करनी होगी, और कॉलम्स में क्या होगा, इन कॉलम्स के ऊपर आप छत डालोगे, रूफ स्लैब जिसको हम बोलते हैं। तो ये जो कॉलम्स है ये इस लोड को रिसीव करते हुए इसको ट्रांसफ़र करेंगे इस आर्च के ऊपर, और ये आर्च जो है अपनी कॉन्टेक्टेड सॉइल के ऊपर जो है ये इसको ट्रांसफ़र कर देगी। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि टोटल लोड जो है नीचे ज़मीन के ऊपर, नीचे अंडरनीथ सॉइल के ऊपर ट्रांसफ़र हो रहा है। ये इन्वर्टेड आर्च फाउंडेशन है, लेकिन इसको कॉमनली इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। जैसा मैंने कहा कि ये दलदली एरियाज़ में ये कॉमनली यूज़ की जाती है। तो ये थी हमारी शैलो फाउंडेशन की टाइप्स। डीप फाउंडेशन की टाइप्स, उनके नाम अभी बता देता हूँ, उसको डिटेल में डिस्कस बाद में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो उसमें है हमारे पास पाइल फाउंडेशन है, केसन फाउंडेशन है और वेल फाउंडेशन। 3 इसकी मेजर टाइप्स हैं, पाइल फाउंडेशन, केसन फाउंडेशन और वेल फाउंडेशन। और ये डीप फाउंडेशन जो है, जिस तरह हमने पहले डेफिनेशन में बताया कि अगर किसी भी फाउंडेशन की गहराई उसकी चौड़ाई के 2 गुना से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम डीप फाउंडेशन में कंसीडर करते हैं। और यही डीप फाउंडेशन है जिसकी वजह से हम इस काबिल हुए कि हम सतह समंदर में जाके, जिस तरह अभी आप दुबई शारजा में देखते हैं, समंदर के अंदर बिल्डिंग्स हम खड़ी कर रहे हैं, वो केसन फाउंडेशन के ज़रिए मुमकिन हो सका। और इसके अलावा बुर्ज खलीफा, अभी उसकी डॉक्यूमेंट्री अगर देखें तो मोर देन 100 उसकी स्टोरीज़ हैं। तो इतने ज़्यादा लोड को कैरी करने के लिए जो फाउंडेशंस बनाई गई वो यही डीप फाउंडेशंस जो है ना उसमें हमें हेल्प कर रही हैं। तो उसके लिए जो नेक्स्ट लेक्चर हम तैयार करेंगे डीप फाउंडेशन पे करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।